अगर आपके घर में ढेर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं या फिर आपके घर में बहुत ही स्पेशल किस्म की दावत है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। ये इतनी टेस्टफुल, इतनी मज़ेदार बन के तैयार होगी कि जो भी खाएगा ना खाता ही रह जाएगा और आपकी तारीफ़ ही करता रह जाएगा। जो भी आपसे नाराज़ है ना फ़ौरन से आपसे राज़ी हो जाएगा और आपसे हर रोज़ फरमाइश करेगा कि मुझे ये वाली रेसिपी बनाकर खिलाएँ। ये इतनी टेस्टफुल, इतनी मज़ेदार बनती है और झटपट से बन के तैयार हो जाती है। कोई इतनी मेहनत नहीं लगानी पड़ती और कोई इतने मसाले लगाने पड़ते, ठीक है, डालने पड़ते। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर बनाइए। चलिए तो जल्दी से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखिए जी, मैंने ले ली है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें और मैंने ले लिया यहाँ पे चिकन। सबसे पहले हमने तैयार करना है मसाला, ठीक है। तो मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे मैं प्याज की कटिंग कर रही हूँ क्योंकि हमने दोनों जो मटरों का और कबाब का है ना, वो दोनों का हमने मसाला इकट्ठा ही तैयार कर लेना है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ढेर सारे प्याज को काट लेना है। प्याज को कट करके आपने एक अदद चापर ले लेना है और चापर के अंदर आपने प्याज को डाल देना है। अच्छी तरह से आपने प्याज को चॉप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त सा जो प्याज है वो चॉप हो चुका है। अब मैं यहाँ पे प्याज को दो हिस्सों में काट लूँगी। आधे प्याज को मैं निकाल के छन्नी में रख दूँगी ताकि उसका पानी ताकि सारे प्याज का पानी अच्छी तरह से निकल जाए। देन उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और अदरक, ठीक है। ये भी हमने दोनों मसालों के लिए रेडी करना है। तो अब इनको भी मैं आधे को निकाल लूँगी। आधे के अंदर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी टमाटर, ठीक है। टमाटर भी आपने इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 अदद ऐड कर देने हैं क्योंकि टमाटर हमने सिर्फ मसाले के अंदर यूज़ करना है, कबाबों के अंदर यूज़ नहीं करने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये वाला मसाला जो है ये भी रेडी हो चुका है। अब मैं इसको निकाल के एक साइड पे रख दूँगी, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है चिकन, ठीक है। चिकन यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ केजी ले लिया। हाफ़ केजी के चिकन के बहुत सारे जो है कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत ही कम चिकन में ना इस तरीके से जो कबाब है वो ज़्यादा बनते थे। तो यहाँ पे देखिए जी, चिकन भी हमारा अच्छी तरह से चॉप हो चुका है, ठीक है। अगर आपके पास तो चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपके पास चिकन कीमा है तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपने डायरेक्ट ही इसके अंदर सारी चीज़ें डाल देनी है। सो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सब्ज़ मिर्चें, अदरक, लहसुन जो कि हमने आधी निकाल के रखी थी। सो अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है प्याज, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्याज को छन्नी के अंदर रख दिया था ताकि इसका सारा पानी अच्छी तरह से निकल जाए। सो इस तरह से पानी जो है ना वो अच्छी तरह से प्याज का निकल जाता है। अब हमने इसके अंदर ऐड करने हैं कुछ मसाले। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दूँगी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया था चाट मसाला, 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर हमने ऐड कर देना है गरम मसाला, ठीक है। सो आपके पास जितने भी मसाले हैं आपने सारे मसाले हाफ टीस्पून डाल देने हैं, ठीक है। और नमक मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करना है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी सब्ज़ धनिया और ऐड कर देंगे हम इसके अंदर पुदीना आप इसके अंदर ज़रूर डालिएगा। पुदीने का जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ही मज़ेदार सा आता है। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी नमक, 1.5 टेबलस्पून हमने इसके अंदर नमक ऐड कर देने हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आप इसके अंदर कोई अंडा नहीं डाला, मैंने इसके अंदर कोई बेसन नहीं डाला, लेकिन फिर भी कबाब इतने ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी बन के तैयार हुए थे, ठीक है। बिल्कुल जो है ना वो कहते हैं कि कबाब खुल जाते हैं, जुड़ते नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं था। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बन के तैयार होंगे। तो आप मेरी रेसिपी फुल ज़रूर वॉच करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हमने ये जो सारा मसाला मैंने निकाल दिया, मैंने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था क्योंकि चॉपर जो वो छोटा था, इसलिए मैंने 2 हिस्सों में इनको मसाले को चॉप कर दिया। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है घी, ठीक है। घी अगर आपके पास देसी है देसी डाल सकते हैं, अगर आपके पास बटर है तो बटर भी डाल सकते हैं, ठीक है। देन मैंने इसके अंदर ऐड किया है डाल्डा घी तकरीबन 2। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, मिक्स कर लेना है। आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको मसलना है और इसको रेडी कर लेना है। अब हमने इसको कोई रेस्ट करने के लिए नहीं रखना क्योंकि जो चिकन था वो पहले से ही बहुत ही ठंडा ठार था, फ्रीज़ हुआ था। उसको मैंने 5 मिनट के लिए निकाला, अवन लगाया और उसको रूम टेम्परेचर
टेम्परेचर में आने दिया तो वो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो गोश्त था वो तैयार हो चुका था, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से मैंने इसके कबाब तैयार कर लिए, ठीक है। अगर आप फ्रेश चिकन लेंगे तो आपने क्या करना है, इस तरह मसाले को रेडी करके तैयार करके आपने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आपने खूबसूरत से प्यारे से कबाब जो है वो तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने छोटू छोटू से कबाब जो है वो बना के तैयार कर लिए हैं। अब आपने भी इसी तरह से सारे कबाब बना के तैयार कर लेने हैं। अब हमने पहले कबाबों को फ्राई करना है, फिर उसके बाद हमने जो है मटरों का मसाला तैयार करना है, ठीक है। आपने साथ ही एक चूल्हे पे इस तरह से कबाबों को तैयार करते जाना है, ठीक है। अब हमने एक अदद लेना है जी प्यारा सा पैन लेना है। आप चाहे तो तवा ले लें, पैन ले लें, जिसके अंदर आप बनाना चाहे आप बना सकते हैं। थोड़ा सा आपने कुकिंग ऑयल डालना है, ठीक है। जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद फिर आपने इसके अंदर 1 बाय 1 करके एक एक कबाब रखने जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने भी कबाब रखते जाना है और फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम रखना है। अगर फुल फ्लेम पे आप कबाब बनाएंगे तो क्या होगा, कबाब ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे और कबाब बिल्कुल जूसी नहीं बनेंगे। अगर आपने जूसी कबाब बनाने हैं तो आपने हल्की फ्लेम पे इनको कुक करना है और आगे पीछे इस तरह से आपने इनकी जो साइड है वो चेंज करते जाना है। पर यहाँ पे देखिए जी 1 से 2 मिनट लगा था और इनका जो कलर है ये वाइट हो चुका है। तो माशाल्लाह इस तरीके से कबाब भी हमारे रेडी हो जाएंगे। अब मैंने इनको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया है। देन मैंने दूसरे चूल्हे पे कढ़ाई रख ली, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून। इसके अंदर हमने ऐड कर देना है साबुत ज़ीरा, ठीक है। हल्के से हमने इसको सोते होने देना है। जैसे ये हल्के से गर्म हो जाए, कड़क जाए, उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है चॉप किया हुआ प्याज, जो कि हमने पहले से निकाल के रखा हुआ था, बना के रखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा प्याज का कलर आपने फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए जी साथ साथ में कबाब भी हमारे रेडी हो चुके थे और इस टाइम पे आके मैं कबाबों का जो चूल्हा है वो ऑफ कर दूंगी और अपना सारा ध्यान लगा दूंगी मसाले की तरफ। यहाँ पे देखिए जी मसाला हमारा जो प्याज है वो लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर ऐड करने हैं कुछ मसाले। 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे नमक, ठीक है। नमक में यहाँ पे आप कम ही रखिएगा क्योंकि कबाबों के अंदर हमने बहुत स्पाइसी डाला है। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। दैन इसके अंदर थोड़ा सा हमने ऐड करना है पानी, ताकि जो नमक मिर्च डाली है ना वो जले ना। और अच्छा जी, पानी डालने से ये होता है जो मसाले होते हैं बिल्कुल जलते नहीं और मसालों का टेस्ट है ना वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। 1 से 2 मिनट तक हमने इनको कुक करना है। कुक करने के बाद अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है जो हमने टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट निकाल के रखा हुआ था, ठीक है। ये चीज़ें भी हमने डाल के अच्छी तरह से अब हमने इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है ताकि जो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ना इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब उसके बाद इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया। ये दोनों मसाले जो है ना वो ज़रूर डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाफ़ टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला भी साथ ही डाल दूँगी। इस टाइम मसाला डालने से भी ना टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पे ये मसाले डाल के मैंने फिर से इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है जब तक के मसाले से जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए, ठीक है। तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दही। आप कहेंगे ये दही तो नहीं है, जी हाँ ये दही नहीं है। अगर आपके पास दही है तो आपने दही ऐड करना है। मेरे पास ये दही की चटनी पड़ी हुई थी, जो पुदीने वाली चटनी होती है ना वो पड़ी थी, तो मैंने वही डाल दी। मैंने कहा चलो इसी से काम चला लेते हैं, लेकिन ये भी डालने से टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा बन गया था। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देने हैं मटर, ठीक है। अगर अच्छा मैंने यहाँ पे मटर ऐड किए है, आप चाहे तो आलू ऐड कर सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, ठीक। मगर जो मटर का टेस्ट है ना वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ज़्यादा मज़े का रहेगा और इस डिश को स्पेशल बनाने के लिए बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने मटर डाल के भी भूना है, ठीक है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने मटरों को भी भून लेना है ताकि जो नमक मिर्च है ना उनका भी फ्लेवर मटरों के अंदर आ जाए। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन इसके अंदर 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया। पानी आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करना है, अब जितनी आपने ग्रेवी रखनी है। उसके बाद आपने इसको कवर करके तकरीबन इसको उबाइल आने का वेट करना है। जैसे ही पानी को उबाइल आ जाए तो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं कबाब, ठीक है, जो हमने पहले से रेडी करके रखे थे, क्योंकि कबाब के अंदर भी
जो थोड़ा सा कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इस तरीके से। अब आपने इसको दोबारा से कवर करना है और टोटल आपने इसको 10 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए जी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी लुक जो है वो बन चुकी है और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा आ चुका है। अब हमने एंड पे इसके अंदर ऐड कर देना है गरम मसाला, ठीक है, और थोड़ा सा आपने इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड कर देना है। देन आपने इसके अंदर ऐड कर देना है सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। इससे भी टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त मज़ेदार से हमारे मटर कबाब की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है ना ये रिश्तेदारों को आग लगाने वाली। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी बन के तैयार हुई है और आपकी दावत को कितना ये चार चांद लगाएंगी ये आपकी सोच है। आपकी सोच से भी ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी बन के ये तैयार हुई है। तो आप इंशाल्लाह इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो सच-सच बताइएगा किस-किस के मुँह में पानी आए, जिसके भी मुँह में पानी आए ना वो भाग के जाए किचन में और जल्दी से इस तरीके से रेसिपी को ट्राई करे, बनाए, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इस तरह की रेसिपी बनाते रहें, खूब इंजॉय कर